जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्या है कहानी। अर्थात यह जो है आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 6 में दिया रहता है और वो भी 5 नंबर का आता है। अर्थात आपकी जो कथा, भारतीय जो कथा वस्तु है उसमें से जो कहानी आता है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है वो है बहादुर। यानी बहादुर कहानी का सारांश हर साल पूछता है। अर्थात यह क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आता है। अपना क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिएगा, बोर्ड वाला पीछे के मॉडल पेपर में सब बहादुर कहानी का सारांश दिया हुआ है। तो और इसका उद्देश्य पूछता है, तो उद्देश्य को हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज क्या पढ़ेंगे, कहानी का सारांश। देखिए कहानी का सारांश क्या है, यानी बहादुर कहानी का सारांश। देखिए सारांश में क्या होता है कि जो कहानी की जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती हैं उसके बारे में लिखा जाता है। कहानी तो पढ़ा जाएगा तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन उसकी जो कहानी का जो सारांश होता है तो उसको अपने शब्दों में और जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है उसको उसको क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। तो देखिए बहादुर कहानी भी क्या है, अमरकांत जी द्वारा रचित है और बहुत ही प्रेरणा वाली एक कहानी है, जो समाज में छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। जैसे एक गरीब बच्चा है, कहीं काम कर रहा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, ये सब के बारे में इस कहानी में आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए इस कहानी में एक बहादुर नाम का लड़का है जो नेपाली है, जो लगभग 12 से 13 साल का पहाड़ी लड़का है, जो क्या करता है, अपनी माँ, उसकी माँ जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, घर छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में एक लड़की है निर्मला नाम की, जो मध्यम वर्ग के क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है, यानी रिलेटेड है। तो उसमें जो क्या करती है निर्मला, वो सोचती है कि अपने जो अगल बगल के या सगे संबंधी जो संपन्न हैं तो उनके घर नौकर चाकर हैं, तो वो भी सोचती है कि हमारे घर भी क्या रहें, नौकर चाकर रहें। तो इसके लिए उसको एक जो है, ये तो घूम रहा था तो इसको ये निर्मला अपने घर ले आई नौकर के रूप में। ये जो बहादुर है उसके घर में क्या किया, नौकर की तरह काम करने लगा, यानी दिन रात काम करता था। और वहाँ पर इसको इतना दुलार मिला शुरुआत में, प्रारंभ में तो इसको बहुत ही अच्छा इसका देखभाल हुआ, व्यवहार भी अच्छा हुआ। लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे जैसे समय घटता है तो आदमी का नेचर पता चलने लगता है, इसकी उसकी कैसा नेचर है। तो उसी तरह थे मध्यम वर्गीय परिवार, तो झूठी शान और शौकत की वजह से अब इस बच्चे पर क्या करने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, यानी इस पर इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको मारने पीटने लगते हैं, अभद्र गाली भी देते हैं, यहाँ तक कि इस पर चोरी का भी इल्ज़ाम लग जाता है। देखिए एक मध्यम वर्गीय परिवार है, फिर भी क्या कर रहा है, एक गरीब बच्चे को वो क्या कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। जबकि मध्यम वर्ग को तो समझना चाहिए, लेकिन यह कहानी में मध्यम वर्ग का ही दिखा रहा है कि झूठी शान और शौकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। तब वो क्या करता है, जब उसको उसके मालिक मारपीट देते हैं, चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, तो रही बात चाहे छोटे हो या बड़े, गरीब जो होते हैं स्वाभिमान से जीते हैं, तो अपने स्वाभिमान के लिए क्या करता है, वहाँ से छोड़कर भाग जाता है निर्मला के घर को। तो अब क्या होता है, उसको उसके घर को जब छोड़ कर जाता है तो इसके बाद निर्मला के परिवार वालों को अब भाई उसकी कमी बुझा खलने लगी कि भाई वो था तो हम लोगों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब क्या हो गए थे, आलसी हो गए थे, अपना काम करने में संकोचने लगे, आलसपन दिखाने लगे। तो धीरे धीरे अब सभी घर के, उस निर्मला के घर के सभी सदस्य क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे, यानी अफसोस करने लगे। लेकिन कहा जाता है ना कि अब पश्चात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई तो फायदा है नहीं, क्योंकि आपने उस लड़के के साथ क्या किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं। वो लड़का अपने स्वाभिमान के कारण वो छोड़कर चला गया। तो देखिए ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है। क्योंकि एक गरीब बच्चे को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है, जिसको क्या किया गया है कि कैसे कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वाभिमान के लिए वो अपना नौकरी छोड़कर चला जाता है। तो आइए देखिए, सारांश ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, क्योंकि 80 शब्दों में आता है और 5 अंक का आता है। जो सारांश लिखने के लिए आएगा तो 80 शब्द में और 5 अंकों में आते हैं। तो आइए देखिए कैसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी
बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। वही एक जैसे गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, और एक गरीब बच्चे को किस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वही एक कहानी लिखा गया है। लेखक ने स्वयं को कहानी का क्या बनाया है, पात्र बनाया है। यानी कहा है कि हम स्वयं एक पात्र हैं, बनाते हुए कहानी के आत्मकथा के रूप में रचना किया है। यानी अपने आप को क्या बना लिया है, लेखक ने पात्र बना लिया है। तो देखिए, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का क्या है, एक लड़का है जो अपनी माँ के, यहाँ पर माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर क्या हो करता है, चला जाता है। जिसे माँ है उसको खाना पीना नहीं देती थी, मारती थी, तो वो भी क्या करे, भाग गया। ज़्यादा छोटा, जब बहुत छोटा बच्चा था, 12-13 साल का। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। उसको निर्मला को, माने निर्मला के घर में ले जाकर उसको नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता क्या करते हैं, बरतने लगता है। शुरुआत में तो बहुत अच्छे से करते हैं लोग, लेकिन बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता था, इसके बावजूद उसके साथ क्या होता था, गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। उसे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, अतः वह घर छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। जब चोरी का इल्जाम लग गया तो वहां पर काम करने से अच्छा है कि वहां पर से चले जाए। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के क्या हो गए थे, आदी हो गए थे। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जो काम कर रहा था बहादुर, उसके काम जो कर रहे थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो आराम के क्या हो गए थे, वो आदी हो गए थे। तो वही आप लोग क्या करने थे, पछताने लगते हैं। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यानी यही कहने का मतलब कि उसके अंदर शालीनता भी थी, तो साथ साथ क्या थी, स्वाभिमान भी था। इसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें क्या है, प्रिय है। देखिए, कहानी लिखना है तो ज़्यादा लंबा ले नहीं जाना है, 80 शब्दों में ही लिखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है ये। तो और भी कहानी को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।